चलते हैं साहब, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज ने पंजाब हाउस में पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज करते कहा कि यकीनी बनाएंगे दरख्त कागजों पर नहीं जमीन पर लगे नजर आए। जुमला तो बड़ा अच्छा है। वो मुंशी होगा, उसने लिख दिया होगा। तो पीरी टैक्सी कागजों पे रह गई, वो सड़कों पे नजर नहीं आई। फिर सस्ते तनूर कागजों पे रह गए, फिर नजर नहीं आए कहीं। ओए खुदा का खौफ करो, किन लोगों की बातें करते हो। देखो बात सुनो, कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई बुलंद इमारतों के छतों पे सोलर पैनल और ये और वो ग्रीन रूफ बनाने की हिदायत की। उसका क्या बना बताओ। यहां तक भी कहा अदालत ने कि भाई अगर ये नहीं करते तो इन बिल्डिंग्स के यूटिलिटी कनेक्शंस काट दो। लेकिन अंदर अगर मेरे जैसा चवल बैठा है, खटिया कोई नीच, जिसे जिंदगी में पेट और उसके इर्द गिर्द के अलावा उसे नजर ही नहीं आता, मतलब क्या है। अच्छा, हमारे यहाँ उलट है। लोगों के पास जब वसाइल आते हैं उनमें अक्ल आती है, तमीज़ बढ़ती है, अदब आदाब बढ़ते हैं। हमारे यहाँ उलट है, वसाइल आते हैं तो बदतमीज़ी, क्रूअल्टी, ये इंटिमिडेशन का मुआशरा है। अच्छा, ये आप यकीन करो, मेरा एक जुमला मेरे दोस्तों में बड़ा पॉपुलर हुआ। 80s की बात है, वो दिन सऊदी अरेबिया आना जाना मेरा लगा रहता था बहुत। तो मैंने उस ज़माने में लोगों को कहा, मैंने कहा देखो अरब्स में और हम जैसे चवलों में ये फ़र्क देखो। अरब्स को लोग जानते नहीं, पाकिस्तानी खुद तलीज हुए ऐसी हरकतें करके। अदरवाइज वो तो या मुहंदस या डॉक्टर इस तरह करके बुलाते थे। क्या करता है अरब? रातों रात पैसा आया। मैंने कहा जितना रातों रात पैसा सऊदी अरेबिया में आया है, पाकिस्तान में आता आधी आबादी बाकी आधी को कत्ल कर देती या गाड़ियों के नीचे दे के मार देते। वहां एक चवल सा यमनी, वो फ्रॉडी हैं, वो हमसे हमारे टक्कर के लोग हैं। वो यूं करता है जीब्रा क्रॉसिंग पे रोल्स रॉयसेस भी रख गई, फलाना। मैं 80s की बात कर रहा हूँ, महंगी इतनी, और बदू वेव कर रहा है वो। इधर देखो बात सुनो, हम कुबड़े हैं, हम कुबड़े हैं। जो भी मुतल्लिका लोग हैं वो गौर से सुने, हम कुबड़े हैं। आओ एक दूसरे को लाते मारें ताकि साडा कुब सीधा हो जाए। अगर हम लोहा हैं तो इसको डिसिप्लिन की भट्टी से गुजार के फौलाद बनाओ। घटिया लोहा हैं हम। जैसे एक ज़माने में हमारे यहाँ मैन होल्ड के ढक्कन चोरी होते थे, ये रेलवे को गोडाउन से एंटरप्रेन्योर्स चुराया करते थे, चुरवाया करते थे। चुराया नहीं, खुद बंद रखे होते थे। अच्छा, और अगर तुम सोना हो तो कुंदन बनो, इनको आग से गुजारो। लेकिन नहीं, ये कहानी और है, ये और तरह का, ये थर्ड डायमेंशन की कहानी है। इस तरह की कौम, सारी तारीख का भी पता है, आगा पीछा भी पता है, कौन कहाँ, ये सब कुछ पता है। बट इसीलिए छछोरपन से बहलाते रहते हैं। ये कागज वो दरख्त लगाएंगे तो फलाना करेंगे, तो ट्रिलियन ट्री, तो बिलियन ट्री, तो पता नहीं कौन से ट्री, केड़ा ट्री ट्रू भुखा जड़ा बेच के खा जाएगा, या कोई मैफिया है वो पै जाएगा जंगल। आपने अभी तो पता है, तो लगाओ पौधे, मैं देखता हूँ। ठीक है, ये पता नहीं लाहौर को कितने में पड़ता होगा। पंजाब हार्टिकल्चर है या पता नहीं क्या है ये, जाओ पता करो, कोई ऑडिट करे इसका, अरबों खरबों की धांधलियां निकलेंगी। चलें आगे चलते हैं साहब। अखबारी खबर के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों केस पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि अफसोस हम कहाँ, हमारे पड़ोसी कहाँ, मुल्क की मईशत का क्या हाल किया है। IMF की शराइत देखें तो मज़ीद सख्तियाँ आने वाली हैं। एक जमात जब हुकूमत में आती है तो रवैया अलग होता है और जाते ही रवैया बदल जाता है। ये हमारे जज साहिबान अपने मुल्क और मईशत के बारे में सियासतदानों से ज़्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं। मतलब बिल्कुल तो जाहिर है इन वाला हाल तो नहीं होता ना। फिर एक प्रोसेस से गुजर के आते हैं, उस प्रोसेस में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं वो भी जानता हूँ। चेम्बर्स का भी एक रोल होता है, मैं बेशुमार फैक्टर्स हैं और, लेकिन बुनियादी तौर पे। और ये जो बात कर रहे हैं कि फ़िक्रमंद हैं, फ़िक्रमंदी तो कोई इलाज नहीं है, फ़िक्रमंद तो कोई नहीं। गौर व फिक्र, अगर आप गौर व फिक्र करो और फिर अमल करो तो फ़र्क पड़ता है, वरना मंगी जाओ दुआवां।
ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਮੁਸਲमान 5 टाइम नमाज़ा पढ़ता है, उस तो बाद उम्मत की खुशहाली और फलाना ये वो दुआएं मांगते हैं, सुनता ही कोई नहीं। क्यों? दुआ की कबूलियत के लिए भी मेरिट चाहिए। यहाँ ये जो इन्होंने बात की है तो बस ठीक है कर दी है, कौन नहीं कर रहा? पहले मुझे आप ये बताओ, हम कहाँ पड़ोसी, कहाँ पड़ोसी तो छोड़ो, जिनका तुम मजाक उड़ाया करते थे, ठट्ठा उड़ाया करते थे, जिनको झुकते मारा करते थे, काले पीले बच्चे जमण दो अलावा काम कोई नहीं, बंगाली तुमसे तो वो कई गुना बेहतर है। पड़ोसी क्या, उनका साइज देखो, पड़ोस का अपना देखो, वो कहाँ है, बात ठीक है। लेकिन ये जो है कि ये तो ज़बान ज़दे आम है, ये सारी बातें वो ठीक हैं। अब हाई कोर्ट के या अदलिया के सीनियर्स ने ये बात की है तो आपने उसको सवाल का रूप दे दिया। आप नहीं ये बात करते, हम नहीं कुड़ते, लेकिन हल क्या है भाई? ये बताओ, ये बड़े मुश्किल हालात आ रहे हैं, वजीर आजम कह रहे हैं अच्छा है तुम भाई खुशखबरी सुना रहे हैं सानू, कोई ऐसी बात बता रहे हो जिसका हमें नहीं पता? नहीं लाया अमल कुछ भी नहीं, डंग टपाऊ वारदात, वही वोट बैंक और नोट बैंक, खत्म। जो आएगा दिहाड़ी शाड़ी लगा गया अपना, वो जाएगा, और फिर फारिग होने के बाद कहेगा बुलेट प्रूफ गाड़ी दो, मुझे स्टाफ दो। चलें। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक साबिक निगरान वज़रा ने अपने 8 माह के इक़्तिदार में सिर्फ बैरूनी दौरों पर 5.25 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। देखो आपने कैसे कहा 5.25 करोड़, आपके लिए रकम है, इनके लिए रेजगारी है। तो पक्के पीढ़े निगहबानों का, अगर निगरानों का ये हाल है, अपने लाडले वजीर आजम को देख लो, हैं मौजूदा वजीर आजम के बड़े भाई हैं जी, शेर पता नहीं क्या, और कायद आजम सानी, शेर शाह सूरी सानी, ये सानी बानी, ये जब बतौर वजीर आजम कितने दौरे फड़काए, इधर अवाम फुड़क गए, उधर दौरे पड़क गए। झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताओ। ये एटीट्यूड है, लगा दाल ला लो, ये तो एक्सप्रेशन है, पंजाब में तो आम है। वो तो ऐसी, मैं शुरू मुझे अच्छा लगा वो काकड़, एक बैकग्राउंड भी पढ़ा मैंने, तालीमी याफ्ता, ये वो तबका भी उसका बेचारा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ निचले तबके का आदमी अगर किसी तरह ऊपर आ जाए, सबसे पहले वो जो छुरा मारता है अपने तबके को मारता है, उसके साथ खुद को डिसएसोसिएट करता है। ये रिवाज है, ये इंसान है, मैं क्या कर सकता हूँ जी। हसन साहब, अगली खबर सुने आप। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म और काबीना का तनख्वाहें मुराद ना लेने का फैसला। और एक और खबर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब की रिहाइशगाहों पर VVIP सिक्योरिटी लगाने का हुक्म। स्पेशल कमांडोज की 4 टीमें और सरकारी गाड़ियां मॉडल टाउन और जाती उमरा रिहाइशगाहों पर तैनात की जाएंगी। कैसा भयानक तदाद और कैसा गलीज मजाक है, दिन दिहाड़े बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी तनख्वाहें और मराद वो क्या है? कुछ भी नहीं, पीनट्स। एक वजीर की तनख्वाह टेक होम तो क्या औकात है उसकी, इवन प्राइम मिनिस्टर की। असल लल्ले तलल्ले वो तो ये हैं, या फिर जो अंडरग्राउंड होता है का कमीशन किकबैक की मैं बात नहीं कर रहा, असल शचके तो ये हैं। इस पे चाहे साल का अरबों रुपया निकल जाए और बाद में पुलिस पीछे पीछे हो बकौल ख्वाजा से। जब हम इक़्तिदार में होते हैं पुलिस आगे आगे होती है, बाद में पीछे पीछे होती है, लेकिन नहीं, हर जिल्लत हर शय बर्दाश्त कर लेंगे। अब करने वाला काम तो ये था कि ये काम खत्म करो, जिंदगी इतनी अजीज है तो कोई और धंधा करो, कुछ नहीं होता, तुम्हारा किसी ने क्या बिगाड़ना है। तो हार्मलेस लोग, को मारेगा, को भुट्टो को मारेगा, को चे गवेरा को मारेगा, को बेनज़ीर को असैसिनेट करेगा, तुम कौन लोग हो? लेकिन नहीं, टॉर टप्पा। और मैं कहता हूं बात सुनो, कायद आज़म मोहम्मद अली से ज़्यादा प्रोटोकॉल लेने वाला जो है उसे संसार कर देना चाहिए। झूठे मुनाफिक। इस्लामी जमहूरिया, इस्लाम में ऐसे, इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक सवाए एक लफ्ज़ के कतन नहीं।
کون سی چیز ہے جو صحیح معنی میں سود ہم کھاتے ہیں, ریاستی سطح پہ کھاتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ, جو ادارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سودی کاروبار نہیں کرتے, وہ پلتے کس بات میں؟ ہم نام رکھ دیتے ہیں, اب مارک اپ یا فلانا یا ٹمکانا ہے تو وہ سود. اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں, میں ربا کو آج کل کا مارک اپ وغیرہ کے ساتھ کنفیوز نہیں کرتا. یہ وہ زمانے نہیں ہیں, لیکن نہیں, عقل ہے نہیں, شرم حیا بھی نہیں ہے. پروٹوکول پہ اور یہ اس طرح کے للے تللوں پہ کبھی ورک آؤٹ تو کرو. ایک کیبنٹ اور ایک وزیر اعظم اور باقی یہ جو وزیر اعلیٰ اولا اور یہ گورنر شورنر, یہ ٹوٹل سال میں اس بھوکے ننگے ملک کو پڑھتے کتنے میں ہیں؟ ان کے ایک دن کے خرچے میں پورے پاکستان کا آٹا نکلا ہے. یہ تضاد ہے, یہ گالی ہے لوگوں کو. کیوں بڑے خوش ہوئیں گے اسی تنخواہ لینا, تنخواہ لینا ہے؟ نو. لیکن نہیں, جب سمجھ آ جائے گی تو پھر پتہ نہیں کس کس کو سمجھ آ جائے گی. بالکل ٹھیک. چلیں آگے چلتے ہیں. حسن صاحب, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف کو پبلک میں جانا چاہیے. ویسے پبلک میں آنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ یار فرق تو بات کی بات ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک میں آنے کے لیے پبلک کہاں سے آئے گی؟ یہ جڑے مشورے دے رہے ہو جائے عقل مند, ان کو نہیں پتا. اس کا 40 سال کا تجربہ جس بندے کے پاس ہے وہ نہیں جانتا. اور اچھا دیکھو ایک اور بات, آج کل تو یہ خطرہ بھی نہیں کوئی انڈے مارے گا. انڈا اتنا مہنگا ہو گیا, غریب آدمی کی تو رینج سے نکل گیا. ٹماٹر بھی نہیں مارے گا. لیکن پبلک آئے گی کہاں سے؟ ایک سادہ سوال ہے. پبلک میں آئیں, بہت اچھی بات ہے جی, پبلک کہاں ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ اچھا یہ پچھلے الیکشنز میں انہوں نے بڑے کھبے شبے کھلا کے لوگوں کو اکٹھا کیا, تو 80% سے زیادہ عوام, بریکٹوں میں کہہ رہا ہوں, میں تو صدقے باری جا رہا ہوں ان پہ, لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ حرام خور نکلے, ووٹ کسی اور کو دے گئے. اب وہ بیٹھے ہیں تھوڑے لٹکا کے, اور یہ اور وہ ساری بنی بنائی گیم جو ہے وہ انہوں نے کیرم بورڈ ہی الٹا دیا, منہ پہ مارا. پبلک میں آئیں تو صحیح, پر پبلک کیسے آئے؟ یہ جو مشیر ہیں اس طرح کے, وہ یہ بھی مشورہ دیں نا. وہ انڈین گانا ہے کشور کا, پبلک ہے یہ سب جانتی ہے. 10 20 سال 30 سال 40 سال بیوقوف بنا لیا تو سب جانتی ہے اندر کیا ہے باہر کیا ہے. نہ ایون فیلڈ چھپا نہ کچھ, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ جو مرضی کیسز بنا کے ریورس کر لو, اتنے لمبے ناموں کی فہرستیں ہیں, وہ سب جھوٹ تھا. کو مر گیا, کو بچ گیا, کو غائب ہو گیا, اور بالکل دھلے دھلائے. ڈرائی کلیننگ پلانٹ لگا, ادھر سے ڈالا ادھر نکالا, سبحان اللہ. ادھر سے ڈالا شیطان تھے, ادھر سے نکلے. تو پبلک میں آنے کا خیال تو اچھا ہے, لیکن پبلک کہاں سے آئے گی؟ اس سوال کا بھی جواب دینا چاہیے نا ان کے ہمدردوں کو, یا جو ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, لیڈر تو قائد اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. اس کا بھی حل بتائیں ان کو.